हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को अध्याय 2 जो हमारा था बहुपद, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अब बता चुकी हूँ। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले ये देखेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसको हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि नवरात्र का दिन चल रहा है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब होता है जिसमें दो चर होते हैं। जैसे हम ले लिए x और y। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। आप लोग इसके जगह पे a b c d या फिर x y z कुछ भी ले सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात एक हो, मतलब जिसकी घात एक हो, उसे हम लोग रैखिक कहते हैं। समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि जो हमारा समीकरण रहेगा वह जोड़े में होगा। जैसे ले लिए 2x + 3y + 2 = 0। यहाँ हमारा एक समीकरण है, लेकिन हमको समीकरण में किस में लेना है, जोड़े में लेना है। आप लिख दिए 3x + 2y + 3 = 0। यह समीकरण हमारा है जो जोड़े में है। तो हम यहाँ पे हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब इसमें दो चर रहेगा। रैखिक मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात एक होती है। समीकरण युग्म, जो समीकरण रहेगा हमारा वो जोड़े में रहेगा, जो आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम देख ले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वे दो समीकरण होते हैं जिनमें दो अज्ञात वेरिएबल्स, इसका मतलब होता है चर जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। यहाँ पे उसको लिखा गया अज्ञात, और दोनों समीकरणों में उन चरों की घात एक हो, ऐसे समीकरण के युग्म को हल करके x और y के मान को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि इसमें x और y के मान को, इसमें या फिर x का मान हम लोग प्राप्त करें या फिर y का मान प्राप्त करें। उदाहरण में जैसे दिया हुआ है 2x + y = 5x - y = 1। यहाँ और दो चर हैं और दोनों समीकरण रैखिक मतलब होता है जिसकी घात एक होती है, इसीलिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन दिया उसको ग्राफ के द्वारा हमें दर्शाना है, ग्राफ पे बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। हम पहले मानेंगे माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या y है। तो शर्त हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहले शर्त में क्या बोला है, शर्त एक, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो हो जाएगा लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की संख्या y है बराबर 10। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण एक। अब शर्त दूसरा हम लोग देखेंगे,
शर्त दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। पहले तो इसमें क्वेश्चन को और पढ़ेंगे तो इसमें बता ही दिया लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, अगर उसमें हम लोग 4 और ऐड कर दिए लड़कियों की संख्या में तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको 4 लड़कों की संख्या में ऐड करना है क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होगी, इसीलिए हम लोग 4 लड़कों की संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर x प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2। अब इसके लिए हम लोग 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x और y। हाँ पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। इसमें हम लोग x या फिर y का दोनों में से एक के मान को प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग y बराबर अगर हम लोग 5 रखें तो x की जगह पे x हो जाएगा, y की जगह हम लोग 5 रखें बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5, तो x बराबर हमारा 5 हो जाएगा। y का मान हम लोग कितना रखे हैं, 5 रखे हैं, तो x बराबर भी हमारा 5 ही आया है। अब दूसरा हम लोग रखेंगे दूसरे मान को। अगर हम लोग y बराबर 4 रखें, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x y की जगह 4 बराबर 10, x बराबर 10, यहाँ पे प्लस में 4 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 6 आया है और y का मान जो हम रखे हैं वो 4 रखे हैं। ये हमारा पहले समीकरण के लिए ज्ञात हो चुका है। अब हम समीकरण 2 के लिए देखेंगे। समीकरण 2 यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y। समीकरण दूसरा हमारा क्या है, y बराबर x प्लस 4। अगर x बराबर हम लोग 0 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, अगर हम लोग अगर तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x की जगह 0 4, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4। हम लोग x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो y का मान हमारा कितना आया, 4 आया है। अब हम लोग अगर x के जगह अगर -2 रखें, x बराबर -2, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x की जगह -2 प्लस 4 है, तो यहाँ पे घटेगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया है, 2 आया है, और x का मान हम लोग -2 रखे हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। हमें दोनों मान मिल गया है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 यहाँ पे x था y। समीकरण 2 यहाँ पे x था और y, 6 था, यहाँ पे 4 था। और देखेंगे समीकरण 2 में क्या था। समीकरण यहाँ पे है 0 -2 यहाँ पे है 0 -2 4 और 2। अब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। ये मान लीजिए हमारा y है, ये हमारा x अक्ष है, इसको हम, ये हमारा यहाँ पे मूल बिंदु होता है जो 0 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y प्लस में होता है और यहाँ पे y माइनस में होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। यहाँ पे भी लिख लेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 है और यहाँ पे माइनस में 5। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ x का मान 5 है और y का मान भी 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे x का मान हमारा यहाँ पे 5 है और y का मान यहाँ पे है। तो ये मिल कहाँ रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है। और फिर देखेंगे x का मान 6 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया है। तो x का हम लोग यही देखेंगे और y का 4 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें देखेंगे x का मान 0 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया हुआ है, तो x का मान 0 हमारा यही है और y का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो y हमारा कौन सा है, ये है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ है x का मान -2 दिया हुआ है और y का मान 2 दिया हुआ है। तो x का हम लोग देखेंगे ये यही है x अक्ष और y का मान 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग इसको मिला देंगे। अगर इसको हम लोग मिलाएं और फिर इसको अगर हम लोग मिलाएं अगर इसको हम लोग मिलाएं फिर इसको अगर हम लोग मिलाएं फिर देखेंगे ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है 7 पे। और फिर नीचे से देखेंगे ग्राफ सही नहीं बन रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इस साइड देखेंगे ये इस साइड बन रहा है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 3। अगर हम लोग यहाँ पे x अक्ष लें, ये हमारा x अक्ष है, इसे हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y प्लस में होता है और यहाँ पे y माइनस में होता है।
अब इसे हम लोग दर्शा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर ऐसे ऊपर ही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऐसे यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। ऐसे यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और यहाँ पे माइनस में 4। अब हमारा जो मान दिया हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे होता है मूल बिंदु, ये होता है 0,0। यहाँ पे x का मान 5 दिया हुआ है और y का मान भी 5 है। तो हम x अक्ष में देखेंगे तो हमारा 5 यहाँ पे है और y में देखेंगे तो यहाँ पे 5 है। तो हम लोग देखेंगे मिल कहाँ रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। और फिर देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 6 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया हुआ है। तो y का मान 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। और फिर इसमें देखेंगे तो x का मान 0 दिया हुआ है, y का मान 4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो x का मान हमारा 0 यही हो जाएगा और y का मान 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। और फिर इसमें देखेंगे x का मान -2 दिया हुआ, y का मान 2 दिया हुआ है। तो x का मान यही हमारा -2 हो जाएगा और ये हमारा 2y का हो जाएगा। अब इसको हम मिलाएंगे। अगर इसको मिलाएंगे और फिर इसको मिलाएंगे हमारा जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। तो हमें मिलाना है इसी बिंदु पे। ये सही से मिल नहीं रहा है। इसको हम मिलाएंगे तो फिर निकलेंगे। हाँ अब सही है। ये देखेंगे ये हमारा मिला है 7 पे और नीचे से ये देखेंगे तो y पे मिला है, तो इसका हो जाएगा। ये पहले तो हम लोग x का मान लेते हैं, x का मान 3 दिया हुआ है और y का मान हमारा 7 है, तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा अतः x बराबर हमारा कितना आया, 3 आया है और y बराबर 7 आया है। हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पूछा था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो हम लिखेंगे लड़कों की संख्या x की जगह कितना आया, 3 आया, तो 3 हो जाएगा। और फिर लड़कियों की हम y माने थे, तो y की जगह हमारा कितना आया, 7 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य
46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करके बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम मान लेंगे माना एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो शर्त हम लिखेंगे शर्त एक। पहले हम क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो अगर हम लोग एक पेंसिल का दाम x रुपया लिए हैं तो इसमें 5 पेंसिल दिया हुआ तो 5x हो जाएगा, और 7 कलम दिया हुआ है तो एक कलम का दाम y रुपया है, तो 7 कलम का दाम 7y हो जाएगा बराबर 50 रुपये। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। और फिर शर्त दूसरे में क्या कहा है, शर्त दूसरे, इसमें हम लिखेंगे 7x प्लस, क्योंकि 7 पेंसिल है और 5 कलम है तो 5 कलम का हो जाएगा 5y बराबर 46 रुपये। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2। पहला हम लोग इसके लिए भी 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हम लोग पहले समीकरण 1 के लिए, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। अगर हम लोग y बराबर 0 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 7 0 15। यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे 0 ही हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। अगर 5 से 50 को कट करेंगे तो 10 बार में हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो x का मान हमारे कितना आया, 10 आया है, और y का मान हम कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अब एक और मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 15। यहाँ पे हम लोग अगर x का मान 0 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 0 प्लस 7y बराबर 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7y हो जाएगा बराबर 15 हो जाएगा। नहीं, अगर हम और क्या रखें, अगर हम लोग x बराबर 3 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 प्लस 7y बराबर 15। यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर 50। फिर यहाँ पे 7y हो जाएगा और यहाँ पे 50 माइनस 15 हो जाएगा। अगर घटाएंगे 7y, अगर 50 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 35, और 7 5 35 होता है, तो ये हो जाएगा 5। तो y का मान हमारा कितना आया, 5 आया है। x का मान हम लोग कितना रखे हैं, 3 रखे हैं। ये हमारे समीकरण 1 के लिए ज्ञात हो चुका है। अब समीकरण 2 के लिए देखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2।
समीकरण 2। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। हम लोग समीकरण 1 के लिए हमारा क्या है, समीकरण 1 के लिए यहीं पे सॉल्व कर दिख रहा है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 7x प्लस 5y बराबर 46। अगर हम लोग y बराबर -2 ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 46। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 46 हो जाएगा। 7x यहीं पे रहने दें, अगर 10 यहाँ माइनस में है, अगर इस साइड जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 46 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 56 और 7 8 जा 56, तो x बराबर में 8 बार में ये कट जा रहा है। तो हम देखिए x का मान हमारा 8 आया है और y का मान हम लोग -2 रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान -2 रखे हैं तो x का मान हमारा कितना मिला है, 8 मिला है। अब हम लोग दूसरा मान रख के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग x बराबर यहाँ पे 3 रखें तो हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 होगा प्लस 5y बराबर 46। यहाँ पे हो जाएगा 5y, यहाँ पे 46 ही रहेगा और यहाँ पे प्लस में 21 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 21 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5y। अगर इसको घटाएंगे 46 में से 21 को तो हो जाएगा 25 बचेगा। अगर 5 से 25 को कटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान हमारा आया है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान कितना आया है, 5 आया है और x का मान हम लोग कितना रखे हैं, 3 रखे हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखा देंगे। इसको x अक्ष ले लेंगे, इसको मान लेंगे यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y प्लस में होता है, यहाँ पे y माइनस में होता है और यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0 होता है। अब हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। यहाँ पे भी लिख लेंगे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5। अब हम लोग देखेंगे x का मान हमारा कितना है, 10 है और y का मान 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे x का मान हमारा यहीं पे 10 है और y का मान 0 दिया हुआ है, तो हमारे यहीं पे 0 होता है, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहीं पे हमारा मिलेगा, तो इसको हम लोग एक डॉट कर दिए हैं और फिर उसके बाद से हमारे दिया हुआ है x का मान 3 दिया हुआ है और y का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 5 दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे यहाँ, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 8 दिया हुआ है और y का मान -2 दिया हुआ है। तो x का मान हम लोग 8 देखेंगे, तो हम लोग x का मान यहाँ पे 8 है और y का मान -2 दिया हुआ है, तो ये दोनों हमारा
यहाँ पे मिल रहा है। और फिर इसमें x का मान 3 दिया हुआ है और y का मान 5 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो यह इसी बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले मिला देते हैं। खटपट करा यार। इसको मिलाएं, यहाँ पे मिल जा रहा है। और फिर इसको हम लोग मिलाएं, फिर यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे, फिर इसको हम मिलाएंगे उससे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही से मिला रहे हैं। तो ये दोनों मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे कितना था 3,5 था, और यहाँ पे कितना था, x का मान 10 था और y का मान 0 था। और यहाँ पे हमारा क्या था, x का मान हमारा 8 था और y का मान -2 था। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग मिलाए हैं तो ये यहीं पे मिला है। तो x का मान हमारा 3 हो जाएगा और y का मान हमारा 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अरे यहीं पे तो हमारा पूछा था एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो एक पेंसिल का दाम हमारा x रुपया लिए थे, तो x का मान कितना है 3 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो y का मान कितना है 5 आया है। तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 और c1 अपन में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ पे रहेगा समांतर, समांतर अथवा संपाती हैं। मतलब कि समांतर और संपाती और प्रतिच्छेदी की पहचान यह होती है कि यदि a1 अपन में a2 नहीं बराबर होता है b1 अपन में b2 के, तो दो अगर समीकरण दिया हुआ है तो अगर इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे, अगर ग्राफ हमारा ऐसा आएगा तो हम कहेंगे ग्राफ हमारा प्रतिच्छेदित है। अगर इस प्रकार का आएगा तो हम कहेंगे संपाती रेखाएं हैं, और इस प्रकार का आएगा तो हम कहेंगे हमारा जो ग्राफ है वो समांतर रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं उसे कहते हैं जो, जैसे कि अगर एक रेखा आ रही है तो दूसरी रेखा उससे कट करती है। तो यहाँ पे एक कट हुआ है तो इसका भी हल एक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल एक हल है। और फिर दूसरा लिखा हुआ है संपाती रेखाएं। संपाती रेखा उसे कहते हैं जैसे कि अगर एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा इसके ऊपर से ही जाएगी, इसके हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। समांतर रेखा है तो जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा इसके समांतर जाएगी, ये तो ना कहीं मिल रही है और ना ही एक दूसरे को काट रही है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे समांतर रेखा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 बराबर 0। हम इसे लिख लेंगे 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। और दूसरा हमारा जो है उसे लिखेंगे 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसे लिख लेंगे समीकरण 2। और इसको इसी रख के इस पर ही तुलना करना है, तो इसे हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1, समीकरण a1x + b1y +
C1 बराबर 0 की C1 से एवं समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसी पे रखकर हमें इसकी तुलना करनी है। तो इस पे रखेंगे हम लोग a1 का मान देखेंगे a1 अपन में a2, तो लिखेंगे a1 का मान हमारा क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ और a2 का मान 7 दिया हुआ है। जो ऊपर का जितना जो समीकरण a है वो सब a1 का मान है और -4 है वो b1 का मान है और ये c1 का मान है। और ये जो दूसरा दिया हुआ है 7x, तो इसे हम लिखेंगे a2 का मान है, b2 का मान है और ये c2 का मान है। तब हम यहाँ पे लिखे a1 अपन में a2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a का मान क्या है 5 दिया हुआ है और b2 का मान a2 का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर हम चेक कर लेंगे b1 अपन में b2, तो b1 का मान कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और b2 का मान हमारा 6 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे 6। इसको कट करेंगे तो 2 अपन में 3 आ जाएगा, माइनस में 2 रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए ये पहले ही दोनों समान नहीं है, तो इसका ग्राफ इसकी रेखा कैसी हो जाएंगी, तो इसका ग्राफ हमारा होगा a1 अपन में a2 नहीं बराबर है b1 अपन में b2 के। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो अतः इसका ग्राफ कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a1 अपन में a2 नहीं बराबर है b1 अपन में b2 के। तो इसका ग्राफ अतः इसका ग्राफ प्रतिच्छेद है, यही इसका आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग पहले लिख लेंगे। इसको ही पहले समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से एवं समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इसको लिखेंगे हम लोग a1 अपन में a2, a1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और a2 का मान हमारा 18 दिया हुआ है 9/18। इसको हम लोग कट करेंगे तो 1 अपन में 2 हो जाएगा। और फिर ऐसे b2 का देख लेंगे b1 अपन में b2, तो b1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ और b2 का मान 6 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 3 अपन में 6। इसको कट करेंगे तो 1 अपन में 2 हो जाएगा। ऐसे c1 अपन में c2 का भी देख ले रहे हैं। c1 अपन में c2, तो c1 का मान दिया हुआ है 12 और c2 का मान दिया हुआ है 24। इसको भी कट करेंगे तो 1 अपन में 2 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हम लोग देख रहे हैं कि यह बना a1 अपन में a2 बराबर है b1 अपन में b2 के और b1 अपन में b2 बराबर है c1 अपन में c2 के। अतः ग्राफ समपाती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है तो इसको भी पहले हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ पे दिया हो तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसका भी हम लिखेंगे समीकरण 1 6x - 3y, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से a1 समीकरण 2 a1 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसका हम लोग लिखेंगे a1 अपान में a2। अब a1 का मान हम लोग देख लेंगे क्या दिया हुआ है। a1 का मान हमारा 6 दिया हुआ है और a2 का मान 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 अपान में 2। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ऐसे लिख लेंगे b1 अपान में b2। तो b1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है और b2 का मान हमारा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। तो माइनस में माइनस कट जाएगा तो इसका भी मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब ऐसे हम चेक कर लेंगे c1 अपान में c2। तो c1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और c2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे 10 अपान में 9। तो देख रहे हैं कि a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2, लेकिन b1 अपान में b2 नहीं बराबर है c1 अपान में c2 के। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, लिखेंगे a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 के और b1 अपान में b2 नहीं बराबर है c1 अपान में c2 के। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, अतः ग्राफ समांतर है। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातों a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 और c1 अपान में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसमें हमें बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। पहले तो हम देख लेंगे संगत और असंगत किसे कहते हैं। अगर हमारा ग्राफ इस प्रकार बनेगा, a1 अपान में a2 नहीं बराबर है b1 अपान में b2 के, तो इसे हम लोग कहेंगे संगत है। संगत को हम लोग कहते हैं अविविरोधी। और अगर इस प्रकार बना a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 के और b1 अपान में b2 बराबर है c1 अपान में c2 के, तभी भी हमारा ग्राफ संगत होगा। और अगर इस तरीके से आया a1 अपान में a2 बराबर है b1 अपान में b2 के और b1 अपान में b2 नहीं बराबर है c1 अपान में c2 के, तो इसे हम लोग कहेंगे यह असंगत है। असंगत को हम लोग कहते हैं विरोधी। मुझे लगता होगा आपको कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग पहले मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। पहले यहाँ पे लिखा हुआ 3x प्लस 2y, 5 इधर प्लस में है तो इसको इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस में 3y, यहाँ पे 7 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यह हमारा सब a1 b1 और c1 का मान है। यह हमारा a2 b2 और c2 का मान है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे a1 अपान में a2 के। तो a1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और a2 का मान हमारा 2 दिया हुआ है। और फिर दूसरा देखेंगे b1 अपान में b2 के। तो b1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और b2 का मान हमारा माइनस में 3 दिया हुआ है। देख रहे हैं हमारा पहले ही ग्राफ बराबर नहीं है, ये दोनों सेम है ही नहीं। यहाँ पे दिया हुआ 3 अपान में 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 2 अपान में 3 और वो भी माइनस में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा a1 अपान में a2 नहीं बराबर है b1 अपान में b2 के, अतः यह संगत हो जाएगा।
लिख देंगे संगत है, संगत है, इसे लिख देंगे यह संगत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे हम लिख लेंगे 2x - 3y। यहाँ पे प्लस में 8 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 8 बराबर 0 हो जाएगा। और इसे हम लिख लेंगे 4x - 6y, इधर प्लस में 9 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा a1 b1 और c1 का मान है, और ये हमारा a2 b2 और c2 का मान है। तो इसे भी हम लोग इस फॉर्मूले पे रख लेंगे, a1 अपन में a2, a1 का मान हमारा 2 दिया हुआ है और b2 का a2 का मान हमारा 4 दिया हुआ है। इसको कट करेंगे तो 1 अपन में 4 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही b1 अपन में b2, तो b1 का मान हमारा -3 दिया हुआ है और b2 का मान -6 दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस कट गया और ये 3 अपन में 2 हो जाएगा, 1 अपन में 2 हो जाएगा। और c1 अपन में c2 का देखेंगे, c1 का मान हमारा दिया हुआ -8 और c2 का मान दिया हुआ -9, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसका हम लोग देखेंगे, यह बराबर है a1 अपन में a2, बराबर है b1 अपन में b2 के, और नहीं बराबर है c1 अपन में c2 के। अतः यह असंगत है, यह असंगत हो जाएगा, असंगत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम लोग लिखेंगे 3/2x + 5y, 5 अपन में 3 और y बराबर 7। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 × 3x + 2 × 5y बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9x + 10y, यहाँ पे जो 6 है वो भाग के रूप में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 × 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9x + 6 + 10y बराबर यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 9x + 10y माइनस में 42 बराबर 0। और दूसरा हमारा दिया हुआ है 9x - 10y माइनस में 40 बराबर 0। यह हमारा a1 b1 और c1 का मान है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है यह हमारा है a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो अब हम इसको रखेंगे a1 अपन में a2 के, a1 का मान हमारा दिया हुआ है 9 और a2 का मान भी दिया हुआ 9, इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग b1 अपन में b2 पे रख के चेक कर लेंगे, तो b2 का मान हमारा 10 दिया हुआ है और b2 का मान दिया हुआ है -10। कट करेंगे तो माइनस में 1 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहले ही बराबर नहीं आया है, यहाँ पे प्लस में आया है और यहाँ पे माइनस में आया है। तो इसका यह संगत, इसे बताना यह संगत होगा कि नहीं। तो ये क्या, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, a1 अपन में a2 नहीं बराबर है b1 अपन में b2, तो यह हो जाएगा, यह संगत है, संगत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसे हम लोग लिख लेंगे 5x + 3y, और यहाँ पे प्लस में 11 है, यहाँ पे माइनस में 3 रहेगा। सारे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे रहेगा माइनस में 3y रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x - 3y, प्लस में 11 है तो माइनस में 11 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 10x हो जाएगा, और प्लस में 6y, और यहाँ पे हो जाएगा यह प्लस में 22 बराबर 0, यहाँ पे भी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे हम लोग तुलना कर देंगे a1 अपन में a2 पर। a1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और a2 का मान हमारा -10 दिया हुआ है।
इसको कट करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ऐसे में V1/V2 का रख के देख लेंगे तो V1 का मान दिया हुआ -3 और इसका मान दिया हुआ +6, तो इसका लिखेंगे -3 +6, तो इसको कट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग C1/C2 पे रख के देख लेंगे। C1/C2, C1 का मान दिया हुआ है -11 और C2 का मान दिया हुआ है +22। इसको हम कट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं इसका तीनों मान हमारा जो आया है वह बराबर आया है, तो इसका हम यह हो जाएगा, यह संगत है। तो इसे हम लिखेंगे A1/A2, यह इस रूप का है। A1/A2 बराबर है V1/V2 के, और V1/V2 बराबर है C1/C2 के। तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत है, संगत है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पहले सही रूप में लिख लेंगे। 4/3 x + 2y बराबर 8 बराबर में 8। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6y -8 बराबर में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 6y 8, यहाँ पे 3 डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 4x + 6y, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 4x + 6y, यहाँ पे प्लस में 24 है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो आप लिखेंगे -24 बराबर 0 बराबर में 0। और दूसरा हमारा दिया हुआ है 2x + 3y, अगर यहाँ पे 12 प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -12 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम लोग कर देंगे A1/A2 पर। तो A1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और A2 का मान 2 दिया हुआ है, तो इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर ऐसे देख लेंगे B1/B2 का, तो B1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और B2 का मान हमारा 3 दिया हुआ है। इसको कट करेंगे तो ये भी हमारा 2 ही आ जाएगा। तो ऐसे देख लेंगे C1/C2 का, C1 का मान दिया हुआ है -24 और C2 का मान दिया हुआ -2। कट करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और फिर 12 × 2 = 24 होता है। हम देखें इसका तीनों का मान जो हमारा आया है बराबर आया है, तो इस यह हो जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो यह हो जाएगा, यह संगत है, संगत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करके ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कौन संगत है और कौन असंगत। अगर संगत रहेगा तो उसे हम लोग को ग्राफ विधि से करके दिखाना है, असंगत वाले को नहीं कहा है, केवल संगत वाले को कहा है। तो हम लोग संगत वाले को सॉल्व पहले करेंगे, फिर उसके बाद से उस जो हमारा मान आएगा उसको हम लोग ग्राफ पे रख कर उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे यह संगत है कि नहीं, तो इसको हम लिखेंगे x + y -5 बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, और इसे 2x + 2y -10 इसको समीकरण 2। यहाँ पे ये जो मान दिया हुआ है ये A1 B1 और C1 का मान है, और यहाँ पे ये B2 A2 B2 C2 का मान है। तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे यह संगत है कि नहीं, तो इसको हम लोग इस और रख के तुलना कर लेंगे पहले A1/A2 के। तो A1 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम लोग 1 मान लेते हैं। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम अपने मन से 1 को मान लेते हैं, और A2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और फिर दूसरा देखेंगे B1/B2,
b1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और b2 का मान भी हमारा 2 दिया हुआ है। और देखेंगे ऐसे c1 अपन में c2 के, तो c1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस में 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस में 10 दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस कट गया और 5 टू द 10। तो देखिए इसका तीनों मान जो हम आया है वह बराबर आया है, तो यह इस जो हमारा फॉर्मूला है उस पर एकदम सही है। तो इसका यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। a1 अपन में a2 बराबर है b1 अपन में b2 के, और b1 अपन में b2 बराबर है c1 अपन में c2 के। तो यह क्या हो जाएगा, यह संगत है, संगत है। तब इसके लिए हम लोग तो कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 यहाँ पे हो जाएगा x और y। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 5 है ना। यहाँ पे हम लोग या फिर x का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोग x बराबर 0 लें, x का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो y का मान y हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आया, 5 आया है, और x का मान हम लोग कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अब दूसरे मान को ज्ञात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अब y बराबर अगर 0 ले लें, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का मान 0 लेंगे बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान हमारा कितना है, 5 आया है, और y का मान 0 आया है। हमारा समीकरण 1 के लिए ज्ञात हो चुका है। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। समीकरण 2 के लिए अगर ज्ञात करेंगे, आप लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 0। अगर y बराबर हम लोग 0 ले लें, आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 2x प्लस 2y की जगह 0 बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 10। अगर 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आया, 5 आया है, और y का मान हम कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अब हम लोग दूसरा ही का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 0। अगर हम लोग x बराबर अगर 3 लें, x बराबर 3, ये 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y 10, यहाँ पे प्लस में 6 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो जाएगा, 2y बराबर 4 हो जाएगा, तो 2 पिज़्ज़ा 4 हो जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा। y का मान कितना आया है, 2 आया है, और हम लोग x का मान कितना रखे हैं, 3 रखे हैं। अब हम लोग इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पे समीकरण 2, दिख रहा है, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे y। मान क्या था हमारा, 0550, यहाँ पे था 05 और 50, और समीकरण 2 में देखेंगे यहाँ पे था 3 और 0 था 5302। अब हम लोग इसको एक ग्राफ बनाएंगे, उस पर दिखाएंगे। हमारे ये y है और यहाँ पे हम लोग x अक्ष लिए हैं। यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में होता है, x
और यहाँ पे y प्लस में होता है और यहाँ पे y माइनस में होता है, ठीक है। और ये हमारा है मूल बिंदु होता है, यह 0 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऊपर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर 9। और यहाँ पे भी लिख लेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और यहाँ पे माइनस में 5। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। अब हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। x का मान 0 दिया हुआ है और y का मान 5 दिया हुआ है। तो x का मान 0 हमारा यही है और y का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो ये यहाँ पे है। फिर देख लेंगे x का मान 5 दिया हुआ है, y का मान 0 दिया हुआ है, तो 0 हमारा यही होता है और x का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे है। और फिर समीकरण दूसरे में देख लेंगे। समीकरण दूसरे में हमारा x का मान 5 दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है। तो x का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और y का मान 0, y का मान 0, तो यही हमारे यही वाला हो जाएगा। और फिर इसमें देखेंगे x का मान 3 दिया हुआ है और y का मान 2 दिया हुआ है, तो x का मान हमारा 3 यहाँ पे है और y का मान 2 दिया हुआ है, तो यह हमारा यहाँ पे है। अरे तो इसको हम देखेंगे कहाँ पे है, पहले कहाँ मिल रहा है। देखे हैं 2 हमारा यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो ये मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे। अब हम लोग इसको हम लोग मिलाएंगे, इस ग्राफ को हम लोग मिलाएंगे, मिला के देखते हैं। हमारा मिल चुका है। अब इसका हम लोग जो मान था हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारा मिला था x का मान कितना था, 0 था और y का मान 5 था। यहाँ पे लिख देंगे 0, 5 और यहाँ पे था 3, 2 था और यहाँ पे था y का मान 0 था और x का मान 5 था, 5, 0 यही था। तो इसका हम लोग देखेंगे यह हो जाएगा समपाती है, क्योंकि यह इसको हम लोग लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमको इसको ग्राफ पे दिखाना था, मैं आप लोग को इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ पे दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेंगे पहले यह संगत है कि नहीं। x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस में 60 बराबर 0। इसको हम लोग पहले तुलना कर देंगे a1 अपन में a2 के। तो a1 का मान हमारा कितना है, 1 है और a2 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ऐसे हम लोग b1 अपन में b2 का देख लेंगे।
तो b1 का मान हमारा -1 दिया हुआ है और b2 का मान -3 दिया हुआ है, -3, तो माइनस से माइनस कट गया। अब देखेंगे हम लोग C1/C2। C1 का मान हमारा दिया हुआ -8 और यहाँ पे -60, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 60, ये 2 हो गया है। तो देख रहे हैं पहले A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2 को, तो यह हो जाएगा, यह असंगत है। तो इसको हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2 के, तो यह क्या है, यह असंगत है, असंगत वाले को हमको ग्राफ पे नहीं दिखाना है, केवल संगत वाले को दिखाना है, तो यह असंगत है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा है 2x + y - 6 = 0। इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं संगत है कि नहीं। 2x + y, इसको हम पहले डायरेक्ट ही ले रहे हैं। A1/A2, A1 का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और A2 का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 4, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ऐसे B1/B2, B1 का मान दिया हुआ है 1 और B2 का मान दिया हुआ है -2, -2 दिया हुआ है, हाँ देख रहे हैं हम लोग पहले यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यह हो जाएगा A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, तो ये क्या हो जाएगा, यह संगत है। तो संगत है तो इसको ग्राफ पे दिखाना है, संगत है तो इसको हम लोग को ग्राफ पे दिखाना है, तो इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको हम पहले इसी को लिख ले रहे हैं। समीकरण 1, यहाँ पे हो जाएगा x और y, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। समीकरण 1 हमारा क्या था, 2x + y - 6, 2x + 4y था प्लस y - 6 = 0, और दूसरा क्या था 4x - 2y - 4, -2y - 4 = 0। यहाँ पे अगर हम लोग x = 0 ले लें, x = 0, तो यहाँ पे रखेंगे 2 0 + 2 y - 6 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + y - 6 = 0। यहाँ पे y -6 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो y = 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आया है, 6 आया है, x का मान हम लोग 0 रखे हैं, तो x का हो जाएगा 0 और y का जो हम लोग मान रखे हैं वो आया है 6। अब हम लोग दूसरे के लिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोग x का मान 0 रखे थे, यहाँ पे हम लोग y का मान 0 रख ले रहे हैं, y = 0। 2x + y 0 हो जाएगा -6 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x - 6 = 0, तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 6, यहाँ पे माइनस में 6 है, अगर इस साइड जाएगा यह तो यह प्लस में 6 हो जाएगा, अगर 2 से कट करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया, 3 आया है, और y का मान कितना लोग रखे हैं, 0 रखे हैं। ये हमारे पहले समीकरण के लिए ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग समीकरण दूसरे के लिए देखते हैं। समीकरण दूसरा हमारा है 4x - 2y - 4 = 0। अब लोग हम यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे भी 0 अगर रखें तो हो जाएगा 4 0 - 2y - 4 = 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा और माइनस में 4, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है, अगर इस साइड यह जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा,
तो यह 2 से अगर कट करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यह 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो केवल अंक ही तो जा रहा है और माइनस तो साथ में ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2। तो एक्स का मान हमने कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो वाई का मान हमारा कितना आया है, माइनस में 2 आया है। अब हम लोग दूसरे में ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे अगर y बराबर 0 रखें, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 2, वाई का मान 0 माइनस 4 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 4x होगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा और माइनस में 4 हो जाएगा बराबर 0, तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 4 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया है, 1 आया है, और y बराबर हम लोग 0 रखें, तो y का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको ग्राफ पे दिखा देते हैं, ग्राफ तो है नहीं तो इसको इसी पे दिखाते हैं। हम ले लेंगे, यह हमारा y है और यह x अक्ष है, यह x अक्ष है, यह यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y प्लस में होता है, यहाँ पे y माइनस में होता है। यह हमारा होता है मूल बिंदु होता है जो 0,0 होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9 और 10। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहने दो। यहाँ पे हम लिख ले रहा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 और माइनस में 5। फिर यहाँ पे भी लिख लेंगे माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। और फिर उसके आगे हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे x का मान कितना है, 0 है और y का मान 6 दिया हुआ है, तो x का मान 0 हमारा यही हो जाएगा, मूल बिंदु यही है तो 0 यहीं पे होता है, तो x का मान हमारा यही हो जाएगा। और y बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो y का देखेंगे हम लोग 6 यहाँ पे है। फिर देखेंगे x का मान 3 दिया हुआ है, y का मान 0 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे x का मान 3 यही है और y हमारा देखेंगे तो 0 यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे x का मान 0 दिया हुआ है, y का मान -2 दिया हुआ है, तो x का मान 0 यही हो जाएगा और y का मान जो दिया हुआ -2 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा, x का मान 0 दिया हुआ यह हो जाएगा और y का मान -2 दिया हुआ, तो यह यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखेंगे x का मान हमारा 1 दिया हुआ है और फिर y का मान 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो x का मान हम लोग कहाँ पे देखेंगे, x का मान हमारा यही है, तो 1 हमारा यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिला देंगे, फिर से गड़बड़ हो गया है।
अब सही है। और फिर इसको भी हम लोग मिला देंगे यहाँ से। ये यहाँ पे मिल गया, तो ये कहाँ पे मिला है, ये यहाँ पे मिला है, देखेंगे तो इसका हो जाएगा जहाँ पे मिला है 2,2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या था हमारा, तो यहाँ पे था हमारा x का मान 3 था और y का मान 0 था, और यहाँ पे था हमारा x का मान 0 था और y का मान 6 था। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 0 है और y का मान -2, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान 0 है, y का मान -2, और यहाँ पे हो जाएगा x का मान 1 दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है। तो यही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना आया, x बराबर आया है 2 आया है और y बराबर भी 2 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम अच्छे से ग्राफ वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 2x, इसको भी पहले हम मान लेंगे, इसको हम लोग तुलना कर देगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2। अब इसको हम लोग इस पे रख दे रहे हैं a1/a2 के, तो a1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और a2 का मान हमारा 4 दिया हुआ है। इसको कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1 लिखेंगे यार, यहाँ पे b1/b2, b1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 2 दिया हुआ है, और b2 का मान दिया हुआ है माइनस में 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो और 2 आ जाए 2 2 जा 4, तो 1/2 हो जाएगा। और फिर c1/c2 का देख लेंगे, तो c1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 2 दिया हुआ है, और c2 का मान माइनस में 5 है, तो माइनस से माइनस कट गया, लेकिन 2/5 आया है। देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन नहीं बराबर है मतलब c1/c2 के, तो इसका यह क्या हो जाएगा, असंगत है। तो इसका लिखेंगे हम a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 के, तो यह हो जाएगा, यह असंगत है, असंगत। तो असंगत वाले को ग्राफ में नहीं दिखाना है, असंगत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। पहले तो हम देखेंगे एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी चौड़ाई हम लोग x माने हैं, और चौड़ाई x माने तो चौड़ाई 4 मीटर अधिक है लंबाई से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको x+4 मान लिए हैं, तो लिखेंगे माना चौड़ाई x है, चौड़ाई को हम लोग x मान ले रहे हैं, और लंबाई हमारे क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हो जाएगा x+4। तो दिया हुआ है आयताकार बाग का, तो हम लिखेंगे बाग का क्या लिखेंगे, आयत का अर्ध परिमाप, लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप होता है बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अपन में 2। तो हमारा आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 36 बराबर 2, लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x+4, तो यहाँ पे लिखेंगे x+4, और चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है, x, उसको हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा है हमारा 36 बराबर x+4 + x। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 36 बराबर x, और x जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x+4, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे +4 है, इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36 में से अगर 4 को घटाएंगे तो बचेगा 32 बराबर 2x। 2x इधर लाएंगे और 32 इधर लिखेंगे। अगर 2 से हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 16। x का मान कितना है, 16 आया है। तो हमारा हम लोग चौड़ाई कितना माने थे, x माने थे, तो x का मान कितना है, 16 आया है। तो हम लिखेंगे चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी, लंबाई हमारा दिया हुआ है x+4। तो x के जगह हम लोग 16 ले लेंगे और ये 4 दिया, इसको जोड़ेंगे तो हमारा लंबाई आ जाएगा 20। यही इसका आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो। मतलब कि हमें इसमें एक ऐसा समीकरण लिखना है, एक समीकरण तो दिया हुआ है लेकिन हमको एक समीकरण ऐसा लिखना है जो वह प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं हो। तो हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे उसके लिए 2x + 3y। बस हमें समीकरण लिखना है, तो आप समीकरण अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए, ये हो जाएगा समीकरण 1 हमारा। अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे समीकरण दूसरा 2x प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6y - 9 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हमें पूछा है संपाती रेखाएं हो, तो दूसरे के लिए लिखेंगे 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे संपाती रेखाएं। इसे हम समीकरण 1 माने थे और समीकरण 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x + 6y - 10 बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमारा दूसरा हो गया, यह हमारा संपाती रेखाएं हो गई हैं। अब तीसरा हमें लिखना है, ऐसा समीकरण लिखना है जो समांतर रेखा हो। तो हम लिखेंगे तीसरा 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण दिया हुआ है। लिखेंगे समांतर रेखा हो, समांतर रेखाएं हो। और हमें दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6x + 9y, यहाँ पे 24 माइनस में 24 बराबर 0। यह हो जाएगा समीकरण 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y
-12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित कीजिए। मतलब कि इसमें त्रिभुज के हमें शीर्ष को निर्देशांक ज्ञात करना है, फिर जो निर्देशांक आएगा उसे हम लोग क्या करना है, त्रिभुजाकार पलट को छायांकित भी करना है, उसको छायांकित करके भी दिखाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पहले हम x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। समीकरण 2। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। और समीकरण 1 के लिए हम लोग देखेंगे क्या था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर x बराबर हम लोग 0 ले लें तो x का मान हम लोग कितना रखें, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे प्लस में 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया है, 1। हम लोग x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया, 1 आया है। अब दूसरा याद करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग y बराबर अब 0 रखें तो यहाँ पे होगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना है, माइनस में 1 आया है। अब y बराबर हम कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। ये हमारा समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0। तो इसका हो जाएगा, अगर हम लोग y बराबर 0 लें, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2, y की जगह पे 0 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 0 माइनस में 12 बराबर 0। 3x यहाँ पे प्लस में माइनस में 12 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आया है, 4 आया है। और y का हम मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अब हम लोग x का मान हम लोग 0 अगर रखें, x बराबर 0 तो हो जाएगा 3x की जगह पे 0 प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0 होगा 0। यहाँ पे 2y माइनस में 12 बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके आगे यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे माइनस में 12 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और फिर ये 2 से कट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान कितना है, 6 आया है। और x का मान हम लोग कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अब हमें ये दोनों मान प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। फिर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ये वाला। ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। यहाँ पे होता है मूल बिंदु, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम लोग x, यहाँ पे x प्लस में होता है, यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y प्लस में होता है और यहाँ पे y माइनस में होता है।
यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। अब हमें जो मान दिया उसको हम रखेंगे। x का मान हमारा 0 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है, तो y हमारा यही है और x का मान 0 है तो हमारा यहीं पे मिलेगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे x का मान -1 दिया है और y का मान 0 दिया हुआ है, तो y का मान 0 यही हो जाएगा और x का मान हमारा कितना दिया हुआ है -1, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद समीकरण दूसरे में देखेंगे तो x का मान 4 दिया हुआ है और y का मान 0 दिया हुआ है, तो x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 0 है, तो ये यहीं पे हो जाएगा। फिर x का मान देखेंगे 0 दिया हुआ है और y का मान 6 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे है। अब हम लोग इसको मिला देंगे। अगर हम लोग इसको ऐसे मिलाएं और फिर इसको तो ये हमारा यहाँ पे मिला हुआ है और नीचे से देखेंगे तो 2 पे मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कामा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मिला है 2 कामा 3 पे और यहाँ पे हम लोग मिलाया है, तो ये हमारा हो गया है 6 पे मिला है ना, तो ये हो जाएगा x का मान 0 था और y का मान 6 था और यहाँ पे 4 था, x का मान 4 था और y का मान 0 था और यहाँ पे इस निर्देशांक पे हम मिलाए थे, तो यहाँ पे क्या था। अब इसको हम लोग जो ये मान हमारा आया है इसको हम लोग को छायांकित करना है, इसको छायांकित करना है, तो इसको हम लोग छायांकित कर देंगे। इसको छायांकित करके दिखा देंगे। अब इस हमें इसमें 3 बिंदुएं प्राप्त हुई हैं। हमारा पहला क्या है, पहला हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 था ना और 0 था, तो हमारा तो पहला यही हो जाएगा -1, 0। दूसरा हो जाएगा 4, 0 और तीसरा हो जाएगा 2, 3। यही हमें 3 बिंदुएं प्राप्त हुई है, यही हमारा निर्देशांक हो जाएगा इसका और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।